क्या? अभी इसी वक्त तुम्हें अचानक क्या सूझ गया? अरे यार तुम कितने सवाल करते हो, जितना कहा उतना करो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। और 1 घंटे में मूवी शुरू होने वाली है और मुझे हीरो की एंट्री मिस नहीं करनी है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने टिकट भी ऑनलाइन बुक कर दिया है। अरे ये भी तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता। 2 मिनट पहले तो तुम पड़ोसे के यहाँ चाय पीने गई और आते ही तुम्हें मूवी देखनी है। अरे वहाँ गई थी तभी तो पता चला कि थिएटर में बहुत अच्छी मूवी लगी है और वो तो मेरा फेवरेट हीरो है। और इसी बहाने हमारे पड़ोसी के साथ हमारा जान पहचान और बढ़ जाएगी। मेरे तो दिमाग से बाहर हो तुम। तुम्हारा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एक तो तुम्हें अगर कोई प्लान बनाना हो ना तो मुझे 1 दिन पहले ही बता दो, तुम मुझे संभल जाओ कि हाँ अगले दिन मुझे कहीं जाना है। तुम तो आके अचानक बोलती हो कि चलो तैयार हो जाओ और हमें बाहर जाना है। ऐसा कैसे चलेगा? शुक्र मनाओ कि मैंने बताया तो है तुम्हें, वरना तुम्हें ऐसे ही साथ ले जा सकती हूँ मैं। और तुमने अगर 1 मिनट और देरी की तो मैं खुद अकेली चली जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं मेरे साथ चलने की। मैंने तो सोचा था कि रीमा और उसके पति के साथ हम दोनों जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा उन्हें, मगर तुम तो सवाल की दुकान बनने बैठे हो यहाँ। अच्छा तुम आप मुंह मत फुलाओ। मैं अभी 2 मिनट में तैयार होता हूँ। तुम 2 मिनट का टाइम तो दे सकती हो ना मुझे। बाहर से आते ही तुमने मुझ पे अटैक कर दिया। भाई मुझे तो अब संभल के रहना पड़ेगा। देखा आंटी आपने, हम तो 2 मिनट में तैयार होके आते और रीमा अभी तक बाहर आई नहीं। लगता है उसे टाइम लगता है तैयार होने में। उसे कहिए कि जल्दी तैयार हो वरना हम हीरो की एंट्री मिस कर देंगे। तुम्हें तो पता है कि बहू की अभी अभी शादी हुई है तो सजने संवरने में टाइम तो लगता ही है। मुझे लगता है कि बहू को थोड़ा और समय लग सकता है। तुम बहू के चक्कर में अपना मूड ऑफ मत करो। तुम चाहो तो जा सकते हो, वो बाद में आ जाएगी। अरे आंटी आप भी ना, ऐसा थोड़ी होता है। हमने प्लान ही तो इसी कारण बनाया था कि वो दोनों जा रहे, और आप अभी बोल रहे कि तुम निकल जाओ वो आ जाएगी। जाएंगे तो हम साथ में ही जाएंगे, चाहे मेरे फेवरेट हीरो की एंट्री मिस क्यों ना हो। क्यों मनीष, सही कहा ना मैंने? हाँ सही है। लगता है ये ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे बहू को और मेरे बेटे को इनके साथ भेजना ही पड़ेगा। अरे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। सोचा था कुछ ना कुछ बहाना बना के इन दोनों को यहाँ से भगा दूंगी, मगर कहाँ इतनी अच्छी मेरी किस्मत। अगर अब बहू और मेरा बेटा इनके साथ नहीं गया तो ये लोग भी नहीं जाएंगे और मैं क्या करूँगी इनका यहाँ पर। चलो अब उन दोनों को तो भेजना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मेरे सर पे ऐसे ही बैठे रहेंगे। अच्छा तो माँ हम चलते। अरे आप लोग जल्दी कीजिए वरना हीरो की एंट्री मिस हो जाएगी, जल्दी कीजिए। बहू, मनीषा मीना दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए दोनों? अब मुझे क्या पता होगा माँ जी, मुझे पता कि थोड़ी गए वो। अब बस मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा कि वो पड़ोस की आंटी है ना, सरिता आंटी, उनके बहू बेटे के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं गए, शायद मूवी देखने गए होंगे। लो ये क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे? वो सरिता कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती और मेरी एक बहू है जो बार बार उसके घर पे जाके उसके आंटी जी करती रहती है। आज तो हद ही कर दी उसने, उसके बहू बेटे के साथ मूवी देखने चली गई और हमसे पूछा तक नहीं। अब ये तो आपकी बहू को समझाना चाहिए आपको। अब मुझे सुना कि क्या फायदा, जब वो आए तब उसे बता देना। हाँ, उसे तो समझ ही नहीं किससे कितनी बात करनी चाहिए। मुझे तो पड़ोसियों के चेहरे पे साफ दिखाई देता है कि उनको हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तो मैं भी काम हो उतना ही बोलती हूँ। और एक तरफ आपकी बहू है जो बार बार उनके घर पे जाती रहती है। वैसे एक तरफ से तो अच्छा ही हुआ कि वो गई, हमारे घर में शांति आ गई। अब मैं तो कहती हूँ कि शांति से आराम से इस मौके का हम आनंद लेते हैं। हाँ ये बात तो सही है, उसकी तो आदत ही बेकार है, हर किसी के काम में नाक घुसाती रहती है। मैं तो कहती हूँ कि हम मॉल में एक बड़ी सी सेल लगी है वहाँ चलते हैं। वो हमारे साथ नहीं रहेगी तो हमें आराम से शॉपिंग करने का मजा आएगा। आपकी चिपकू बहू अब किसी और को परेशान करने में बिजी है, तब तक हम अपना काम कर लेंगे और ढेर सारी शॉपिंग कर लेंगे। हाँ ये सही है, चलो। अरे वाह, यहाँ पर कितना मजा आ रहा है। रीमा तुम्हारे साथ तो अलग ही मजा है मूवी देखने का। मैंने तो मनीष को कह दिया, मुझे तो सबसे बड़ा वाला पॉपकॉर्न का पैकेज चाहिए और आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम भी कुछ बोलो ना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने रेश को बोला है, वो अभी लेकर आते ही होंगे। अरे यार रीमा तुम भी कितना शर्माती हो। अरे हम दोनों तो सहेली है, पक्की वाली सहेली, क्यों है ना? और तुम जो चाहो मुझे कह सकती हो, मैं अभी मनीष को बोलती हूँ वो लेकर आ जाएगा। अरे लेकिन भाभी। क्या लेकिन? तुम मुझे अपनी सहेली मानती हो
मैं भी बोलती हूँ मनीष को लेकर आ जाएगा। चलो तुम आ जाओ, हम दोनों मूवी देखने का मजा लेते। वो दोनों लेकर आ जाएंगे नाश्ते। वैसे तो घर पे हम ही सेवा करते हैं उनकी, आज बाहर आए तो वो करे हमारी सेवा। क्यों, सही है ना? अरे क्या मुसीबत है, बड़ी मुश्किलों से तो शादी की रस्मों से छुटकारा मिला और आज पहली बार अपने पति के साथ अकेले बाहर आई हूँ। और इसमें भी ये पड़ोसन मेरे कबाब में हड्डी बन बैठी है। ये कितना बोलती है, वो भाई मेरा दिमाग चकरा रहा है। अच्छा हुआ ना हम दोनों पास बैठ गए और उन दोनों को पास बैठा दिया। अब हम खूब सारी बातें कर सकेंगे। ये मूवी कितनी अच्छी है ना, मुझे तो मजा आ गया ये मूवी देख के। और तुम्हें? मैं सोच रही हूँ कि मूवी देखने के बाद हम और कहाँ जा सकते हैं। हाँ, हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, क्या कहती हो? नहीं नहीं, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। एक काम करते हैं, मॉल में शॉपिंग करने चलेंगे। नहीं, वहाँ पर भी नहीं, आजकल तो मॉल में भी मजा नहीं आता। फिर कहाँ जाना चाहिए? मैं तो कहती कि लॉन्ग टूर पे ही चलते, मजा आ जाएगा। मीना, अगर तुम्हें बातें ही करनी थी तो मूवी पे पैसे क्यों बर्बाद किए? घर पे आराम से बातें कर सकती थी तुम। अब तो पीछे से लोग भी हमें ही बोल रहे, कितनी बातें करते हो तुम दोनों। अरे मनीष, अगर मैं भाभी से बात नहीं करूंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं अपने ही धुन में मस्त रहती हूँ, और बात नहीं करूंगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम दोनों सहेलियां हैं? क्यों, सही कहा ना रीमा? अब तुम ही बताओ, तुम्हें मुझसे बात करके अच्छा लग रहा है ना? अगर नहीं लग रहा है तो तुम बोल सकती हो। वैसे तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अच्छा तो लग रहा है तुम्हें। अरे यार, ये कितनी चिपकू है, इसे समझ नहीं आता कि हम मूवी देखने आए तो इतनी बातें क्यों कर रही है। अगर मैं 2 मिनट और यहाँ रुकी तो मैं चकरा के नीचे गिर जाऊंगी। कोई इसके मुंह पे पट्टी बांधो, बस हो जा भस्कर। अरे इसे कोई बताओ कि मेरी शादी भले 1 हफ्ते पहले हुई है, लेकिन मैं पैदा 25 साल पहले हो गई थी। मेरे को पता है दुनियादारी, मेरे को पता है ये मूवी, हाँ सब पता है मुझे। मैं कोई पहली बार थिएटर में नहीं आई हूँ, 1000 बार आ चुकी हूँ। इंटरवल होते ही मैं यहाँ से चले जाऊंगी। नहीं, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। आपको पता है भाभी, ये थिएटर यहाँ का सबसे बड़ा थिएटर है और फेमस भी है। और यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं और मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली थी। अब तो वो मुझे जानने भी लग गए। कभी आएंगे हम भी यहाँ पर वापस, जब बड़ी मूवी लगेगी ना थिएटर में, तब वहाँ पर एक आधा सेलिब्रिटीज तो पक्का मिल जाएगा। फिर मैं आपकी भी सेल्फी उनके साथ ले लूंगी। क्यों, अच्छा लगेगा ना आपको? अरे ये क्या माँ जी, आप तो अकेले अकेले चाय पी रहे हो, आपकी कंपनी में कोई है भी नहीं। ऐसे कैसे? मैं हूँ ना, मैं भी अंदर से खाली कप लेकर आती हूँ। ऐसे कैसे मैं आपको ऐसे ही अकेले बैठे रहने दूंगी? मैं हूँ ना, अभी आपके पास बैठती हूँ, फिर हम खूब सारी बातें करेंगे। अरे नहीं नहीं बहू, तो अभी तो बाहर से आई है, अंदर जाके आराम कर। अरे माँ जी, क्या बाहर से आई हूँ? बाहर से आई हूँ तो क्या बातें नहीं कर सकती? मुझे अच्छा नहीं लगता कोई गुमसुम सा बैठा रहे और मैं अंदर जाके आराम करूँ। अब मैं आधी मूवी छोड़ के आई हूँ, ये तो भगवान का इशारा ही है कि मुझे घर पे जाके माँ जी को कंपनी देनी चाहिए, वरना 1000 रुपए का टिकट खरीद के कोई आधी मूवी देख के वापस थोड़ी आता है। अरे अरे बहू, मुझे तो समझ नहीं आता कि हर बार ये भगवान जी मुझ पे ही मेहरबान क्यों होते हैं। मैं अंदर से कप लेकर आती हूँ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा है आज थोड़ा सा। अरे तेरा सर दुख रहा है तो अंदर जाके आराम कर। वैसे भाभी कहाँ गई? अरे मॉल में सेल लगा है ना, तो वो वहीं गई है, तो बोली कि मैं साड़ियाँ लेकर आ जाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है तू जा, मैं बैठी हूँ इधर। अरे अकेले अकेले चले गए वो? उनको क्या समझ में आएगा कौन सी साड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं? और दुकानदार ने उनको ठग लिया तो मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। मोना भाभी, देखो मैं आपकी मदद करने के लिए आ गई। जैसे ही मुझे पता चला कि आप मॉल में आई हो शॉपिंग करने के लिए, तुरंत मैं वहाँ से निकली और यहाँ पहुँच गई। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी साड़ी लेनी है कौन सी नहीं। वैसे आपने कुछ साड़ी पसंद तो की ही होगी, बताइए मुझे कौन सी साड़ी पसंद की आपने? अरे तुमने तो आने में देर कर दी थोड़ी सी, मैंने अभी साड़ियों का बिल पे किया। कोई बात नहीं, अगली बार जब हम बाजार जाएंगे तो मैं तुम्हें पक्का साथ ले चलूंगी। अरे भाभी, बिल का क्या है, अपनी घर की दुकान है। क्यों दीदी, अब बिल तो बाद में देख लेगी ना? हाँ तुम देख लो, बिल की चिंता मत करो। क्या भाभी, आपने ये साड़ी पसंद की है? अरे भाभी, तभी मैं भाग के आई, वरना क्यों आती मैं? क्या बकवास सा कलर लिया, आपको तो एकदम चटकता फटकता कलर लेना चाहिए, एकदम चमकीला। ऐसे ही रुखे मुखे कपड़े पहनती हो भाभी आप, तभी आपके ऊपर ये कपड़े खिलते नहीं। आपको तो वो पिंक वाली साड़ी लेनी चाहिए।
क्या मस्ती होगी आप उसमें। अरे नहीं, वो करवा चौथ आ रहा है ना, इसलिए मुझे लाल कलर ही चाहिए था। अरे भाभी, आपकी शादी को 4 साल हो गए, मगर आप तो फिर भी वही सोच लेकर बैठी हो। अब हर करवा चौथ में क्या लाल ही कलर पहनोगे आप? अरे अपनी सगी शादी में भी कोई लाल जोड़ा नहीं पहनता आजकल। सबकी पसंद बदल चुकी है, फैशन बदल चुका है। जमाने के साथ चलिए भाभी आप भी। मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। मैं जो बोल रही हूँ आपको वही कलर पसंद आना चाहिए भाभी। चलो चलो दीदी, ये दोनों पैक कर दो। अरे वाह, तुम तो अच्छी खासी शॉपिंग करके आ रही हो। क्या क्या लाया? देख लो अपनी आंखों से, एकदम कबाड़ा ढूंढ के लेकर आई हूँ मैं। ऐसी साड़ी लेकर आई हूँ जो मैं घर पे भी नहीं पहन सकती। मेरे तो पूरे पैसे बर्बाद हो गए, ऊपर से ये कचरा लेकर आई वो अलग ही। आपको क्या जरूरत पड़ी उसे मेरे पीछे भेजने की? आप कोई बहाना भी तो बना सकती थी। आपको बर्दाश्त नहीं होता ना मैं 2 मिनट कहीं बाहर घूमने चली जाऊं या कुछ शॉपिंग करने के लिए भी चली जाऊं, पीछे पीछे उसको भेज देगी आप। अरे मुझे तो लगा था कि 3-4 घंटे तक तो मैं आराम से बैठी रहूंगी अकेले, मगर वो नालायक बहू 4 घंटे का बोल के 1 घंटे में वापस आ गई। मैंने तो प्लान तक बना रखा था कि चाय पीने के बाद मैं अपनी सहेलियों को बुला लूंगी। ऐसा प्लान था, मैंने अपनी सहेलियों को कॉल कर दिया, वो आने ही वाली थी, उससे पहले वो आ गई। फिर तो मैंने सोचा अगर ये यहाँ पर रुकी तो मेरे सहेलियों के साथ मेरी कोई बातें नहीं हो पाएगी, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए फिर आखिरकार मुझे बताना पड़ा कि तू कहाँ गई है। वाह वाह वाह, ये सही है आपका। अपनी मुसीबत को टालने के लिए आपने मुसीबत मेरे तरफ मोड़ दी। अगर आप चाहती माँ जी तो उसे कुछ और बहाना बता सकती थी, कह सकती थी आप कि मुझे कोई काम है, तुम मेरा ये काम करने बाजार चली जाओ, कुछ भी कह सकती थी आप। खैर अब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब ये साड़ी मैं लेकर तो आ गई, एक काम करिए आप ही रख लीजिए।